आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं टेंस से रिलेटेड जो टॉपिक है जिसका नाम है यूज़ ऑफ वाज एंड वर। तो आप जान सकते हैं कि जो वाज और वर है, वाज वर का प्रयोग जो है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पास्ट टेंस में होता है। कहाँ पे इसका यूज़ हम करते हैं? पास्ट टेंस में। तो चलिए हम जानते हैं पास्ट टेंस में यूज होने वाले जो वर्ब है जिसको हम कहते हैं वाज एंड वर। इसके यूज़ को हम जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ में जो वाज और वर का यूज़ वाला सेंटेंसेस है जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं या सुनते हैं, वो किस तरह के सेंटेंसेस को हम यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वाज और वर का प्रयोग हम किस सब्जेक्ट के साथ, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसके साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो आपको पहले से पता है कि पर्सन 3 है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और फर्स्ट पर्सन में जिसको हम सिंगुलर के रूप में जानते हैं आई, नहीं, हालांकि इसका नेचर जो है प्लूरल होता है, लेकिन क्या होता है ये देखने से बिल्कुल ही सिंगुलर होते हैं। तो आई और थर्ड पर्सन के ही, सी और इट। और इसके अलावा जो सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नेम कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी नाउन वर्ड्स है सिंगुलर, उसके साथ हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे? वॉज का प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे? वॉज का प्रयोग। बाकी क्या बच गए? वी, यू, दे और प्लूरल नेम। क्या रह गए? प्लूरल नेम। इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना है कि वॉज का जो मीनिंग होता है हिंदी में वो होता है था या तो फिर थी। यदि वर की बात कर ले, था थी भी होता है और थे भी होता है। यदि थे भी लिखा हुआ नहीं, किसी एक पर्सन के लिए यदि हम कोई सेंटेंस बोलते हैं कि वे एक अच्छे आदमी थे, तो एक जब ये लगा दिए तो वहाँ पे यदि वे है, सपोज कर लीजिए कि वे एक अच्छे आदमी थे, एक अच्छे व्यक्ति थे, आदमी थे नहीं, व्यक्ति थे। तो यहाँ पे जब एक आ गया है तो ये वे जो है प्लूरल सेंस में नहीं आ रहा है। किस में नहीं आ रहा है? प्लूरल सेंस में नहीं आ रहा है। ये वे जो है एक आदमी को व्यक्त करने के लिए ये बिल्कुल रेस्पेक्टफुल वर्ड के रूप में वे का यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो आप थे का भी यूज़ जो है सिंगुलर के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे और वर्ड का मीनिंग हो जाता है थी नहीं या फिर थे। इस तरह से हम जब इसका मीनिंग की बात कर ले वाज और वर का, तो इस तरह से ये हिंदी में मीनिंग देते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है उसकी बात कर लेते हैं। आप एक नेता थे, आप एक नेता थे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं और एक की बात हो रही नहीं, तो यहाँ पे एक से मतलब है कि थे का मीनिंग जो है सिंगुलर के सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे वाज का यूज हालांकि हम सिंगुलर के लिए करते हैं, लेकिन होता क्या है कि सेंस हमको देखना होता है, और सेंस को जब तक हम नहीं समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, तब तक हमारा ट्रांसलेशन क्या होगा, सही जो है नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप एक अच्छे आदमी थे, तो क्या हो जाएगा, यू वर अ लीडर, यू वर अ लीडर। आप एक नेता थे तो यू वर अ लीडर। वे एक अच्छे व्यक्ति थे, एक अच्छे आदमी थे, तो ही वॉज अ गुड पर्सन, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एक राजा था। अब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट हमारा नहीं दिया हुआ है, नहीं, जो सब्जेक्ट की बात कर लें तो सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे बड़े से बड़े सेंटेंसेज भी होते हैं और छोटे से छोटे सेंटेंसेज भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट का पता हमें नहीं चलता है, तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का यूज़ करते हैं। किस देयर का? इंट्रोडक्टरी देयर। किस देयर का? इसको कहा जाता है इंट्रोडक्टरी देयर। जब देयर का यूज़ हम एज अ सब्जेक्ट करते हैं किसी सेंटेंस में, नहीं, सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट मालूम नहीं पड़ता है कि हु इज़ डूअर इन दिस सेंटेंस, तो वैसे स्थिति में हम देयर का प्रयोग करते हैं। और इस तरह के देयर का मीनिंग जो है प्रोनाउन से नहीं होता है, बल्कि ये होता क्या है, इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी
देयर बोला जाता है। ठीक है, इस पर विशेष जो है एक वीडियो बनेगा कि इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, प्रेजेंट में इसका यूज़, पास्ट में और फ्यूचर में इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, कैसे सेंटेंसेस के साथ करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं एक राजा था, तो क्या बना देंगे, एक राजा। देखिए बिल्कुल ईजी है, समझ जाइए इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। एक राजा था तो सबसे पहले हम एज ए सब्जेक्ट हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट पहले लिखा था देयर नहीं, और उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से देयर वॉज, क्या था का क्या हो जाएगा, वॉज, एक राजा तो एक, अ किंग, देयर वॉज अ किंग। आपको पहले से बताया गया है कि इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करते हैं जब भी किसी हिंदी सेंटेंस को, तो सबसे पहले हम लेफ्ट से राइट जाते हैं और उसके बाद फिर राइट से लेफ्ट आते हैं, यानी टू कॉन्सेप्ट में, यानी टू टर्म्स में, टू फेज में जो है इसके ट्रांसलेशन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके और क्या क्या यूज होते हैं डेली लाइफ में, हम कैसे कैसे सेंटेंस को यूज़ करते हैं। और यदि पास्ट टेंस की बात कर लें तो पास्ट टेंस में जो सेंटेंसेज होते हैं वो किस तरह से यूज होते हैं। नहीं, वह बीमार था, सेंटेंस है वह बीमार था, वह बीमार था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज इल। ठीक है, वह बीमार था। आप एक शिक्षक थे, यू वर अ टीचर। इसी तरह से पास्ट टेंस में था, थे, थी के यूज वाले जो भी सेंटेंसेज होते हैं, ठीक है, चाहे वो इंट्रोडक्टरी देयर से बनने वाले हो, अदरवाइज किसी दूसरे तरह से। यदि हम और भी इसके विशेष यूज़ की बात कर लें तो ये जो सेंटेंसेज होते हैं पास्ट में, तो ऐसे सेंटेंस में भी हम वाज वर्ड का प्रयोग करते हैं जिसमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। नहीं, जैसे कि वह सोया था, वह सोया था। अब सोने की बात हो रही तो सोया था, ये भी क्या है, पास्ट टेंस का ही सेंटेंस है, इसमें भी वाज वर्ड का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग। अब देखिए सोया था, ये स्लीपिंग जो है वह सोया था, स्लीपिंग क्या बताता है, इसको हम जिरंड के रूप में पढ़ते हैं, एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट। जिरंड का एक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, इन्फिनेटिव का, जिरंड का इसका टॉपिक है, उसको अलग से भी हम वीडियो के माध्यम से एक क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि वह क्या था, सोया था, तो ही वॉज स्लीपिंग। कहने का मतलब ही वॉज स्लीपिंग, सोया था, तो इसमें क्या है कि एक टाइम तो था कि ये कुछ समय के लिए, एक जो है निश्चित, एक जो है सर्टेन टाइम पीरियड था जिसके लिए वो क्या कर रहा था, सो रहा था। ये जो है एट ए मोमेंट की बात नहीं हो रही है, कुछ ऐसे कुछ सेकेंड, कुछ टाइम की ये सेंटेंस मेंशन करता है जिसके बारे में बताया गया कि वह सोया था। मैं खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग। नहीं, आप बैठे थे, यू वर सिटिंग। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम क्या करते हैं, वाज वर्ड का यूज़ करते हैं। नहीं, और सिंपली जनरली आप वाज वर्ड का यूज़ जो, यदि बेसिक क्लास की बात कर लें 1 to 5 या मिडिल स्कूल तक की बात कर लें, तो बच्चे बनाते हैं एक कौवा था, देयर वॉज अ क्रॉ। नहीं, एक राजा था, देयर। आप स्टोरी यदि पढ़ते हैं तो स्टोरी में इस तरह से जो है आपको विशेष रूप से जो है वाज वर्ड का यूज़ जो है आपको मिलेगा। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, है ना, लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंग। इस तरह से आप स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि वाज वर्ड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में एज अ इंट्रोडक्टरी देयर के साथ, या तो फिर टेंसेस के अंदर जो है, यदि पास्ट कंटिन्यूस की बात कर लें, जिसको हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, उसकी बात कर लें, तो उसमें भी हम वाज वर्ड का प्रयोग करते हैं। इससे पहले आप टेंस जो है इसी चैनल पर एक क्लास के माध्यम से पास्ट कंटिन्यूस को आप जान गए हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, बट उसका टाइम पीरियड क्या होता है, एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, एक खास टाइम के लिए होता है, जैसे कि वह पढ़ रहा था। नहीं, पास्ट टेंस में वैसा एक्शन जो कंटिन्यू कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, कोई इवेंट होता है, तो उसके लिए हम वाज वर्ड का प्रयोग करते हैं और V4 लगाते हैं। जैसे कि वह अंग्रेजी सीख रहा था, क्या, वह अंग्रेजी सीख रहा था। ठीक है, सीख रहा था। तो हम क्या बनाते हैं, ये सिंपल पास्ट यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है, तो क्या बना देंगे, ही वॉज लर्निंग। चूँकि इसमें V4 यूज होता है, नहीं, तो ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। चलिए, इस तरह के जो है सेंटेंसेज हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, जिसमें टाइम तो रहता है लेकिन लगातार समय नहीं होता इसमें, यानी पीरियड ऑफ टाइम अथवा पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ हम नहीं करते हैं। एक
पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई एक्शन, कोई इवेंट, कोई स्टेट यदि होता है, कोई वर्क होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाज वर्ड का यूज़ करते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म भी इसको कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो आई होप कि वॉज वर्ड से रिलेटेड जो सेंटेंसेज है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या टेंसेज के अंदर या तो फिर इंट्रोडक्टरी देयर के साथ, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप इसमें समझ गए होंगे। बहुत ही छोटे से छोटे क्लासेस के अंदर जो है इस सारे कंसेप्ट को आपने जान लिया है। तो निश्चित तौर पे देखिए, इससे पहले क्या करना है आपको कि आपको मैक्सिमम, पहले आपको बताया गया है, कई बार बताया गया है कि वोकैब्स सबसे पहले आपको ध्यान देना है। कोई भी लिटरेचर है, कोई भी लैंग्वेज है, तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी क्या है, आपको ग्रामर के साथ साथ वोकैब्स पे ध्यान देना है। यानी वोकैब्स, वर्ड पावर जो है आपका, अधिक से अधिक वर्ड जो है आपको लर्न होने चाहिए। तो आप डेली ये रूटीन बना लीजिए, ये आप माइंड में सेट कर लीजिए कि डेली हमको 10, 20, 50 ऐसे जो है वर्ड्स, नए नए वर्ड्स जिसको हम पहले से नहीं जानते हैं, उसको लिखें, उसको याद करें। इससे क्या होगा कि आप जब भी कोई ट्रांसलेशन बनाइएगा, उसमें जो आने वाले वर्ड्स है उसका इंग्लिश यदि आपको पहले से आ रहा होगा, तो निश्चित तौर पे क्या होगा, वो इजी हो जाएगा उसका ट्रांसलेट करना। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ये वीडियो में, इस क्लास में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।